हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी का नाम है द डोर इन द वुड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें इवलिन और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग अभी अभी एक नए टाउन में शिफ्ट हुए थे। इवलिन एक कारपेंटर थी और उसके हस्बैंड कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइज़र का जॉब करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उनका बेटा कैन एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। उसको स्कूल में भी कोई पसंद नहीं करते थे और उसको बुली भी किया करते थे। एक दिन लड़कों के बुली करने पर कैन उन सभी के साथ लड़ जाता है और इसी वजह से कैन को अगले 3 दिनों तक स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ इवलिन ने यूराया नामी किसी आदमी को बुलाया, जो उसका दोस्त भी था। यूराया बोल नहीं सकता था, लेकिन वो एक स्पिरिट मीडियम का काम करता था, यानी कि वो आत्माओं से बात भी कर सकता था। इवलिन, जो इन सब चीज़ों पर विश्वास करती थी, वो यूराया के जरिए यह बात जानना चाहती थी कि उसका घर सोल फ्री है या नहीं। रेड, जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, वो इवलिन पर बहुत गुस्सा करता है और इवलिन को यूराया को यहाँ से भेजना पड़ता है। कुछ देर बाद रेड और इवलिन कैन के पास बात करने के लिए जाता है और कैन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कैन बताता है कि सब बच्चे उसे बुली करते हैं। कैन को सजा के तौर पर कैन की वीडियो गेम्स वगैरह बंद कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इस सब में कैन भी सफ़र कर रहा है और उसकी कोई गलती भी नहीं है। और अगले दिन उसका मूड ठीक करने के लिए एक ट्रिप का प्लान भी कर लेते हैं। कैन इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि सुबह इवलिन और रेड के उठने से पहले ही वो उठ गया और खुद जाकर अपने मॉम डैड को उठाया। फिर उसके बाद इन लोगों ने पिकनिक की तैयारियां की और जंगल में पहुंच गए। यहाँ पे कैन खेल रहा था और इवलिन और रेड एक दूसरे से बात कर रहे थे। इवलिन कहती है कि मुझे कुछ भी चीज़ ठीक नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता है कि कैन यहाँ पर एडजस्ट कर पाएगा। तो रेड उससे कहता है कि वक्त के साथ साथ वो भी एडजस्ट कर लेगा। यहीं पर रेड इवलिन को एक सरप्राइज़ देता है। रेड को पता था कि इवलिन को क्राफ्टिंग में बहुत शौक है। वह एक कारपेंटर थी, इसलिए उसने एक ऑनलाइन स्टोर का इंतज़ाम किया था, जहां पर इवलिन अपनी बनाई चीज़ों को बेच सकती थी। और यह सरप्राइज़ पाके इवलिन बहुत ज़्यादा खुश थी। यह लोग बात करते करते इतना खो जाते हैं कि इनका बेटा कैन कहाँ पर है। काफ़ी देर के बाद जब उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है, तो वो जंगल में अपने बेटे को ढूंढने लग जाते हैं और उन्हें अपना बेटा जंगल में एक अजीब से दरवाजे के सामने खड़ा दिखता है। यह दरवाज़ा इनके लिए भी अजीब था, क्योंकि ऐसा दरवाज़ा इन्होंने कभी नहीं देखा। इस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई घर, कोई कमरा नहीं था और इस दरवाजे को जंजीर से भी बांधा गया था। इसको देखने पर यह काफ़ी पुराना लग रहा था और वो दरवाज़ा काफ़ी मोटी लकड़ियों से बना हुआ था। रेड तो यह इग्नोर कर देता है, पर इवलिन रेड से कहती है कि देखो, हमें घर में भी एक डोर की ज़रूरत है और इसकी हालत अभी भी काफ़ी अच्छी है। मैं इसे रिनोवेट करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसलिए इवलिन के कहने पर रेड इसे गाड़ी में रखकर ये लोग इस डोर को घर ले आते हैं। अगले 3 दिन तक इस डोर को नए जैसा बनाने के लिए इवलिन दिन रात काम करती रहती है और इस पर बहुत मेहनत करती है। उसने पुरानी हुक्स और क्लिप्स उतार दिए थे और वहाँ पर नई हुक्स और क्लिप्स इंस्टॉल करती है। दरवाजे को रिपेयर करने के बाद उसने इसे पेंट करके बिल्कुल नया जैसा बना दिया था। अब क्योंकि इनके एक कमरे में दरवाज़ा नहीं था, तो इसलिए रेड और इवलिन मिलकर इस डोर को उस कमरे के बाहर लगा देते हैं। अगले दिन बाद ही उनके साथ अजीबोगरीब काम होना शुरू हो जाता है, जिससे हमें तो साफ अंदाज़ा हो जाता है कि वो दरवाज़ा कोई आम दरवाज़ा नहीं है। लेकिन एवलिन और रेड इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। एवलिन जब उस कमरे का दरवाज़ा खोलती है उस कमरे से कुछ लेने के लिए, तो उसे इस दरवाजे के अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। लेकिन एवलिन यह सोचकर
इग्नोर कर देती है कि शायद किसी ने अपनी गंदे जूते वहाँ उतार दिए होंगे। अगले दिन जब इवलिन ग्रोसरी लेकर बाहर निकलती है तब वो अपनी पॉकेट के अंदर से चाबी निकालती है, लेकिन चाबियों के साथ उसके हाथ पे बहुत सारे कीड़े भी आ जाते हैं। यह देखकर इवलिन बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके पॉकेट में ऐसे अजीबोगरीब कीड़े होने का बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं है। वह जल्दी से अपनी जैकेट उतारती है और देखती है कि लेकिन उसकी जैकेट बिल्कुल साफ़ थी। यह बात रात में वो रेड से भी डिस्कस करती है, लेकिन रेड यह कहता है कि इतना मत सोचो, यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हारे साथ यह सब प्रैंक कर रहा हो। यह बोलकर रेड इवलिन को सोने के लिए बोलकर खुद कैन से बात करने के लिए चले जाता है। फिर आधी रात को इवलिन जब पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी तो रास्ते में ही उसे एक भयानक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चीख देती है और लाइट ऑन करके देखती है तो यह उसका बेटा कैन है। उसने डरते हुए पूछा, तुम अभी तक क्यों सोए नहीं? तो कैन ने कहा कि मुझे बहुत ही डरावने डरावने सपने आ रहे हैं, जैसे कोई मॉन्स्टर मेरा पीछा कर रहा हो। तो इवलिन और रेड उसके कमरे में जाते हैं और उसे समझाते हैं कि मॉन्स्टर जैसे कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है, वह सब किताबों में एग्जिस्ट करता है। काफ़ी देर कैन को समझाने के बाद इवलिन जब उसके कमरे से जाने लगती है कि तभी उसके पीछे उसी रेड डोर के अंदर से एक काला हाथ निकलता हुआ देखते हैं, जिसे इवलिन नोटिस नहीं करती। सुबह होते ही उनके घर यूराया आया था, जो काफ़ी घबराया हुआ था। क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, इसलिए वो इशारों से इवलिन को समझाने की कोशिश करता है कि उसका घर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है। वह कहता है कि उनके घर के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक स्पिरिट आ गया है और अब यह घर प्योर नहीं रहा। वह कहता है कि या तो यहाँ पर कोई रिचुअल किया गया है या फिर यहाँ पे सच में एक आत्मा आ गई है। यह लोग अब उस चीज़ को यहाँ से भागने के लिए एक रिचुअल करने लग जाते हैं। यूराया घर के चारों तरफ नमक का घेरा बना देता है और बहुत सारी कैंडल्स जलाता है और इवलिन से वह नई लगाई डोर के बारे में सवाल करता है। तो इवलिन बता देती है कि उसे तो यह लोग जंगल से लेकर आए हैं। यूराया समझ गया कि गड़बड़ी इसी पर है। वह हॉली वाटर लेकर जब उस डोर के ऊपर डालता है तो एकदम से ही लाइट्स चली जाती है और इससे वह लोग समझ जाते हैं कि जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है वह इस डोर से ही है। यूराया जल्दी से इस डोर को अपने घर से उतार देने को कहता है। रात में जब रेड आता है तो एवलिन रेड को सारी बात बताती है। रेड कहता है कि वैसे तो मुझे इस बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं इस डोर को उतार दूंगा। अगले दिन एवलिन पास की लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ पर वो पूछती है कि क्या पहले ऐसी यहाँ कुछ स्टोरीज़ मशहूर है, जैसे किसी का गायब हो जाना या किसी मॉन्स्टर का यहाँ आना या जंगल के बारे में कोई स्टोरी या किसी स्ट्रेंज डोर के बारे में कोई स्टोरी पता है? वह लाइब्रेरियन उसे बताती है कि ऐसा तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जंगल में एक कुएं के बारे में ऐसी कहानियाँ बनी हुई है कि जैसे वो श्रापित हो और आज से 20 साल पहले काफ़ी अजीब तरीक़ों से टाउन से कई बच्चे गायब हो गए थे, जिनका आज तक कभी पता नहीं चला। यह सुनकर इवलिन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और पुराने न्यूज़पेपर्स के प्रिंट्स को लेकर घर आ जाती है। उसने यह सारी चीज़ें रात में रेड को भी बताने की कोशिश की, पर रेड ने इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया और तुम ज़्यादा ही इन हॉरर स्टोरीज़ पे यकीन करने लग गई हो और यूराया के साथ भी रहने लगी हो, इसीलिए तुम्हारे मन में यह सब बातें आ रहे हैं। इवलिन भी उसकी बात मानते हुए सो जाती है और सुबह जब उठते हैं तो यह हैरान परेशान रह जाते हैं कि जिस डोर को इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही पेंट किया था, उस डोर का पूरा पेंट किसी पापड़ी की तरह उतर कर नीचे गिर चुका था और वह दरवाज़ा अपनी पुरानी हालत में आ चुका था। इवलिन कहती है कि मैं शायद लो क्वालिटी का पेंट ले आई हूँ, इसीलिए ऐसा हुआ होगा।
उसके बाद केन को स्कूल छोड़ने के बाद रेड अपने काम पर चला जाता है और इवलिन घर के काम पर लग जाती है। जिस टाइम हम उनके घर में सच में किसी के होने का एहसास पाते हैं। यह एक बच्ची थी जो कि सच में किसी साया की तरह लग रही थी। वह पूरे घर में घूमती है लेकिन इवलिन उसे नोटिस नहीं करती और वो वापस दरवाजे के अंदर चली जाती है। जब दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ इवलिन को सुनाई देती है तब वो चेक करने के लिए जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर कोई नहीं था। फिर इवलिन को केन के स्कूल से मैसेज आता है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि केन को फिर से 3 दिनों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दी गई है, क्योंकि दोबारा उसने बच्चों को मारा था, और इस बार तो काफ़ी बुरे तरीके से। एवलिन समझ जाती है कि केन के साथ कुछ तो हो रहा है। वो सोचती है कि कहीं ये सब उसी दरवाजे की वजह से तो नहीं, लेकिन फिर उसे रेड की बातें याद आती है जहाँ वो बोल रहा था कि तुम अपने दिमाग से ये सब भूतिया बातें निकाल दो। इसीलिए एवलिन ने भी ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती। फिर रात को जब रेड घर में आता है तब एवलिन उसे बताती है कि केन को फिर से स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। फिर रेड डिसाइड करता है कि केन को डिसिप्लिन सिखाने के लिए वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर उसे लेके जाएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एवलिन को लाइब्रेरी की तरफ से कुछ पुराने न्यूज़पेपर के प्रिंट रिसीव होते हैं। इस न्यूज़पेपर प्रिंट में एक ऐसी लड़की की गायब होने का भी खबर थी जिसकी मॉम अभी तक इसी टाउन में रहती है। यह देखकर एवलिन फैसला करती है कि वह उस लड़की की माँ के पास जाएगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। फिर एवलिन उस बच्ची की माँ के घर चली जाती है। वह औरत बहुत डरी हुई थी। वो एवलिन के लिए थोड़ा सा दरवाज़ा ही खोला। एवलिन उसे बताती है कि वह मैगी की खबर सुनकर यहाँ आई है। मैगी का नाम सुनकर मैगी की माँ और डर जाती है। एवलिन मैगी की माँ को बोलती है कि उसे जंगल में एक बहुत पुराना दरवाज़ा भी मिला था, मुझे उसके बारे में जानना है। यह सुनकर तो मैगी की माँ और भी ज़्यादा घबरा जाती है और साथ ही गुस्सा हो जाती है। फिर मैगी की माँ ने एवलिन को अंदर बुला लिया और सब कुछ बताने लगी। वह बताती है कि आज से 20 साल पहले मेरी बेटी को एक घर बहुत अच्छा लगने लगा। वह हर रोज़ उस खाली घर के बाहर जाया करती थी और एक दिन उसे बाकी बच्चों की तरह उसे अपनी बेटी भी नहीं मिली। उसे लगता है कि मैगी उसी घर में गई होगी, क्योंकि आखिरी बार मैगी को वहीं देखा गया था। यह सुनते ही मैगी की मॉम समझ जाती है कि यह घर श्रापित है, इसीलिए वह उस घर को जला देती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरा घर जलने के बाद भी वह दरवाज़ा नहीं जला था। यह देखकर मैगी की माँ समझ गई थी कि यह दरवाज़ा श्रापित है और इसलिए वह उस दरवाजे को जंजीरों से बांध के जंगल के बीच में छोड़ दिया था, ताकि कोई भी बच्चा उसका शिकार ना हो सके। उस दिन से बच्चे गायब होना कम हो गए। लेकिन अब जब इवलिन दोबारा अपने घर यानी कि इस शहर में वह दरवाज़ा फिर से ले आई थी, तो इसका मतलब यह था कि फिर से बच्चे गायब होने लगेंगे। तभी उसे रेड का मैसेज आता है कि वह केन को घर छोड़ चुका है। यह सुनते ही इवलिन घर की तरफ निकल पड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसका बेटा खतरे में है। और घर पहुंचने पर वही हुआ जिसका उसे डर था। केन गायब हो चुका था। फ़ौरन से वह रेड को कॉल करती है और अब वह दोनों मिलकर अपने बेटे को ढूंढने लग जाते हैं। पूरे शहर में ढूंढने के बाद जब उन्हें अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता है तो रेड पुलिस में भी रिपोर्ट कर देता है और हमें उस दरवाजे के अंदर से केन की कार बाहर आती हुई दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि केन उस दरवाजे के अंदर ही है। रेड तो पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है, लेकिन एवलिन को पता था कि उसे ना तो किसी ने किडनैप किया है और ना ही वह कहीं पर भटका हुआ है। वह ज़रूर उसी दरवाजे के अंदर है, क्योंकि केन काफ़ी बार अपनी माँ को बताता है कि वह उसे मॉन्स्टर्स अपने ख्वाबों में डराते हैं। वहीं एवलिन पछता रही थी कि क्यों वो अपनी बेटे की बात ना समझ पाई। वह जानती थी कि पुलिस तो यहाँ कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ यूराया ही उनकी मदद कर सकता है। इसीलिए वह यूराया को अपने घर बुला लेती है। जैसे ही यूराया घर आता है तो एवलिन उसे सारी बात बताने लगती है कि कैसे केन को पिछले कुछ दिनों से मॉन्स्टर्स के ख्वाब आ रहे थे।
इवलिन को भी अब इस घर में डर लगने लगा था और वह उस दरवाजे की भी सारी कहानी यूराया को बता देती है जो उसे मैगी की मॉम ने कहा था। यूराया यह सब सुनकर समझ जाता है कि वह डोर कोई साधारण डोर नहीं है। हो सकता है कि वह दरवाज़ा किसी दूसरी दुनिया का एक पोर्टल है और ज़रूर उस दुनिया के पीछे किसी डीमन का राज है। इवलिन को यकीन था कि अगर कोई वहाँ अंदर जा सकता है तो वहाँ से वापस भी आ सकता है। यूराया उन लोगों को बताता है कि सबसे पहले उसी जगह पर वो उस दरवाजे को रखना पड़ेगा और वहाँ जाकर वो लोग रिचुअल करके उस दुनिया से कांटेक्ट करेगा। इवलिन और रेड यूराया का बात मानते हुए उस दरवाजे को उतारकर बिल्कुल वहीं रख देता है जहाँ से उन्हें वो दरवाज़ा मिला था। अब वह कुछ कैंडल्स जला के वहाँ पर रिचुअल स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे यूराया रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है वैसे ही वहाँ का माहौल और भी ज़्यादा डरावना होते जा रहा था। तभी सारे कैंडल्स बुझने लगी थी। उनका आखिरी लालटेन भी बुझ जाता है। तभी उसी टाइम वहाँ पर वही शैतान आ जाता है जो उस दरवाजे के पीछे रहता है। इस टाइम उन्हें वह नज़र नहीं आता, लेकिन यूराया उससे बात कर रहा था और सिर्फ यूराया ही उस डीमन से बात कर सकता था। फिर यूराया उस डीमन से कहता है कि मुझे दरवाजे के उस पार जाना है। तब डीमन उससे कहता है कि इस दरवाजे के अंदर आने के लिए तुम्हें मुझे इस दरवाजे की चाबी देना होगा। यूराया उस दरवाजे की चाबी उसे दे देता है और वो चाबी फ़ौरन से दरवाजे के अंदर गायब हो जाता है। इसके बाद वह दरवाज़ा खुल जाता है और दोबारा से फिर से लाइट्स बंद हो जाता है और उनको यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के सोल्स दिखाई देते हैं जो सभी इस दरवाजे के पीछे गायब हो गए थे। फिर ये तीनों उस दरवाजे के उस पार जाके बैठ जाते हैं। दरवाजे के उस पार बहुत ही अंधेरा था। यहाँ पर डीमन यूराया से कहता है कि उसने यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की सोल्स रखे हुए हैं और वो सोल्स उसके लिए खाने की तरह है और उसे एनर्जी देता है। डीमन बताता है कि मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के सोल्स यहाँ लेकर आता हूँ जो डरते हैं। यहाँ इवलिन यूराया से कहता है कि तुम डीमन से कहो कि चाहे मुझे यहाँ रख ले लेकिन मेरे बेटी को छोड़ दे। यह सुनकर डीमन हंसते हुए कहता है कि यह सब यहाँ पर काम नहीं करती, यहाँ पर बड़े नहीं रह सकते। इवलिन जिद करती है कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, तो डीमन उससे सवाल करता है कि तुम अपने बेटे को वापस हासिल करने के लिए क्या कर सकती हो। तब इवलिन कहती है कि मैं अपने बच्चे को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर डीमन उनके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखता है और बताता है कि तुम्हारे बेटे की जान वापस देने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा और वह काम है कि तुम इस डोर को किसी ऐसी जगह लगाओगे जहाँ मैं हर रोज़ एक बच्चे की सोल को ले सकूँगा। और अपने बेटे को वापस पाने के लिए इवलिन ये बात मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। साइन करते ही वह डोर दोबारा खुलता है और वहाँ से केन बाहर निकलता है। केन को देखकर इवलिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सभी अपनी असली दुनिया में वापस आ चुके थे। अगली सुबह हम देखते हैं कि केन और इवलिन अपना सामान पैक करके इस टाउन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है, लेकिन रेड पीछे रह जाता है क्योंकि उसे अपना वादा पूरा करना था, नहीं तो की लाइफ तबाह कर देगा। रेड उस दरवाजे को दोबारा से नया बना देता है और जाकर एक स्कूल में लगा देता है जहाँ से वह डेमन हर रोज़ एक नया शिकार बना सकता है। वह यह सब करके पछता भी रहा था लेकिन वह मजबूर था और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म होती है। आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।